नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। भारत जोड़ो यात्रा जो एक लंबे अरसे से राहुल गांधी निकाल रहे हैं, अब 2022 से 2023 में प्रवेश करने वाली है। और वहीं राहुल गांधी अब भारत जोड़ो यात्रा से ब्रेक लेकर छुट्टी मनाने कहां जा रहे हैं? विदेश जा रहे हैं। जी हां, पहले से ही राहुल गांधी के विदेशी दौरे जो है वो लगातार चर्चा में रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई वो चुनाव हारते हैं या जीते हैं, हर चुनाव के बाद और हर वर्ष के अंत में क्रिसमस मनाना हो या फिर कैलेंडर के हिसाब से नया साल मनाना हो, उनकी छुट्टियां लेने के लिए हमेशा जो है राहुल गांधी जो है वो छुट्टियां मनाने विदेश ही जो है भागते हुए नजर आते हैं। अब एक तरफ जहां पार्लियामेंट का विंटर सेशन इस समय चल रहा है, खत्म होने वाला है, जिसके बहुत पहले से ही आसार चल रहे थे कि जो फिक्स शेड्यूल दिया गया था उससे पहले ही इस बार जो है विंटर सेशन खत्म कर दिया जाएगा। वहीं इस बीच अब पार्लियामेंट सेशन जहां एक तरफ चल रहा है, अब उस पार्लियामेंट सेशन के साथ साथ राहुल गांधी की विदेश यात्रा भी अब उसमें जो है वो जुड़ने जा रही है। दरअसल कैसे आपको बता दें तो जयराम रमेश जो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक ट्वीट में बोला कि विपक्षी पार्टियां कुछ समय से मांग कर रही हैं कि सत्र को छोटा किया जाना चाहिए, क्योंकि सरकार के पास बहुत ज्यादा बिल पास करवाने के लिए नहीं है, बिल बहुत ज्यादा नहीं है पास कराने को। और आगे जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा वैज्ञानिक आधारित और मेडिकल सबूत के प्रोटोकॉल का पालन करेगी। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने एक पत्र लिखा था और कोविड का जो इस समय संक्रमण बढ़ता जा रहा है, फिर से कोरोना काल जो है आता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके मद्देनजर जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की तरफ से कांग्रेस के नेता, जिनको कांग्रेस अपना सेना नायक भी कहती है, राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा को रोकने संबंधी जो है वो पत्र लिखा गया था कि जो है आपको ये यात्रा अब थोड़ा इस पर रोक लगानी चाहिए। वहीं इसी बीच उत्तर प्रदेश के जो इस समिति को देख रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को, सलमान खुर्शीद कांग्रेस के बड़े नेता, उन्होंने इसको लेकर कहा कि यात्रा नहीं रोकी जाएगी। सलमान खुर्शीद ने कहा कि कांग्रेस अपनी यात्रा में कोविड से बचाव संबंधी तमाम सावधानियों का पालन सबसे पहले जो है हर हाल में करेगी, लेकिन यात्रा नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी। ये बयान था सलमान खुर्शीद का, जहां एक तरफ जयराम रमेश का बयान सामने आया, दूसरी तरफ सलमान खुर्शीद का। मोदी सरकार पर लगातार हमला किया गया। अब उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी पर तंज कसा है। जी हां, बीजेपी को जब निशाने पर लिया गया था, जयराम रमेश की तरफ से कहा गया था कि एक गंभीर जन स्वास्थ्य मुद्दा जो इस समय चल रहा है कोरोना केसेस का, उस पर राजनीति की जा रही है, ये कहा कांग्रेस ने। और आगे बोला कि 2020 में जब से कोविड महामारी फैली तब से ऐसा किया जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा था कि ऐसे मामले का राजनीतिकरण गलत है, लेकिन सरकार चुनिंदा ढंग से भारत जोड़ो यात्रा को निशाना बना रही है। लेकिन यहां पर आप देखें तो जो एडवाइजरी अभी जारी हुई है वो एडवाइजरी सब लोगों के लिए है और राहुल गांधी की चिंता के लिए ही हेल्थ मिनिस्टर ने उनको पत्र लिखा। बहरहाल प्रहलाद जोशी ने अब इसकी तुलना कर दी है बाहर छुट्टी मनाने के लिए। प्रहलाद जोशी ने कहा कि आपके नेता जो है वो संसद तो आ नहीं रहे, संसद की उनको याद नहीं आ रही है। और जोशी ने कहा कि 7 दिसंबर से शुरू हुए संसद के शीत सत्र में राहुल गांधी ने अब तक एक भी बार हिस्सा नहीं लिया है। और आगे ट्वीट में उन्होंने बोला कि हमने पूरे शीत सत्र में राहुल गांधी का संसद में इंतजार किया, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। लेकिन हमेशा की तरह आपके नेता राहुल गांधी ने यात्रा को छोड़ा ताकि विदेश में छुट्टी मनाई जा सके और आपको अब संसद याद आ रही है। यानी कि दो तरफा बातें जो है कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। और आगे उन्होंने कहा कि आप अलग राग जो है वो गा रहे हैं और आपको संसद में अपनी कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर जो है नियंत्रण रखना चाहिए, जो कि नहीं है। और उन्होंने 23 को सत्र छोटा करने की मांग की थी और आप अलग बात कर रहे हैं। तो यहां पर खुद ही कांग्रेस में जो है अगर बात की जाए, एक तरफ वो कह रहे हैं कि संसद के सत्र की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ खुद राहुल गांधी जो है वो संसद के सत्र में नहीं पहुंचे। वहीं कुछ लोग इस कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से जो है कह रहे हैं कि इससे बीजेपी जो है वो डर गई है। लेकिन यहां पर अगर बात की जाए, अगर बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा से डरी होती तो परिणाम कुछ और देखने को मिलता, चाहे वो दिल्ली एमसीडी इलेक्शन हो या फिर गुजरात का चुनाव हो। बहरहाल जो हिमाचल में हुआ वो तो एक अलग सिनेरियो है, क्योंकि हर बार जो है वहां पर सरकार इसी तरह बदली जाती है। लेकिन अगर भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी डरी होती तो
बाकी राज्यों में जो है कुछ और परिणाम देखने को मिलता। लेकिन हमेशा की तरह भारत जोड़ो यात्रा का नाम तो ले रही है कांग्रेस, लेकिन जो विदेशी यात्रा की जा रही है राहुल गांधी की तरफ से खास तौर पर इस समय, उसको लेकर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं कांग्रेस के नेता, एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें 24 दिसंबर से 2 जनवरी 2023 तक जो है इसमें ब्रेक लिया जा रहा है, और जो कांग्रेस की तरफ से क्लेम किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि कंटेनर को रिपेयर करना है। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा 24 दिसंबर को दिल्ली पहुंचने वाली है, जिसके बाद एक हफ्ते का विश्राम लिया जाएगा, और इस विश्राम के दौरान यात्रा में विश्रामालय के रूप में जो साथ में कंटेनर चलाए जा रहे हैं, 60 कंटेनर चलाए जा रहे हैं, उनकी मरम्मत करने की बात कांग्रेस की तरफ से की जा रही है कि एक हफ्ते का ब्रेक लिया जाएगा। लेकिन यहां सवाल यह बनता है कि इन्हीं तारीखों को क्यों चुना गया। 7 सितंबर से यह भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई थी, और 2 या 3 जनवरी को जो है ये फिर से जो है दिल्ली से चलाई जाएगी। 24 दिसंबर से 1 या 2 जनवरी तक जो है इसमें ब्रेक लिया जा रहा है। फिर से 3 जनवरी से शुरू होगी, गाजियाबाद होते हुए हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़ेगी। फिर 27 से 30 जनवरी के बीच जो है श्रीनगर में अपने अंतिम पड़ाव पर ये भारत जोड़ो यात्रा पहुंच जाएगी। अब यहां पर अगर कुछ फिगर्स निकाले जाए तो यानी कि कुल लगभग 4.5 महीने की ये भारत जोड़ो यात्रा हुई, और इसमें सवाल यह है कि इसमें अगर ब्रेक लेना था तो आपको मिड टर्म में लेना चाहिए था, बीच समय में लेना चाहिए था, लेकिन ब्रेक इसमें लिया जा रहा है 3.5 महीने के बाद, जो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े करता है कि 24 दिसंबर से 2 जनवरी की डेट ही क्यों आपको आखिरकार चुननी पड़ी, जब ये यात्रा 7 सितंबर को शुरू हुई है और ये 4.5 महीने का इसमें जो है टोटल टेंटेटिव टाइम निकल रहा है, तो आपको 2 या 2.5 महीने के बाद जो है इसमें ब्रेक लेना चाहिए था। बहरहाल ब्रेक जो है वो इसमें लगातार लिया जा रहा था, ऐसा नहीं है कि ये यात्रा कंटिन्यूसली चलती रही। एक दिन राहुल गांधी यात्रा में होते थे, फिर एक दिन वो गुजरात चले जाते थे चुनाव में बात करने के लिए, एक दिन जो है वो यात्रा में शामिल होते थे, फिर एक दिन वो दिल्ली आ जाते थे किसी मीटिंग के नाते, फिर एक दिन वो यात्रा में शामिल होते थे, फिर एक दिन वो कहीं और चले जाते थे। तो कॉन्टिन्यूसली वैसे भी ये यात्रा नहीं चली है, लेकिन अगर आपको इसमें एक बड़ा ब्रेक देना था हफ्ते का, 8 दिन का, तो यही तारीखों का जो आपने ऐलान किया, इसको लेकर लोग ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर लगातार सवाल उठा रहे हैं कि सब पहले से जानते हैं कि जब भी अंग्रेजी नया साल आता है, या फिर जिसको कैलेंडर के हिसाब से हम नया साल कहते हैं, उस समय राहुल गांधी कभी भी भारत के अंदर दिखाई नहीं देते। हमेशा से उनको छुट्टियां मनाने का शौक है और वो हमेशा से बाहर जाते हैं। तो इसके लिए भारत जोड़ो यात्रा को जो है विश्राम देना, उस पर ब्रेक लगाना उनके लिए कोई बड़ी बात यहां पर नहीं है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा से बड़े क्लेम कर रही है कि हम लोगों को जोड़ रहे हैं। बहरहाल ये यात्रा सब राज्यों से भी होकर नहीं गुजरी, कुछ ही राज्यों से होकर के गुजरी, और इसको लेकर भी लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं कि पहले आपको कांग्रेस जोड़ने की जरूरत है, भारत पहले से ही जुड़ा हुआ है। और अब इसको लेकर राजनीति और गर्माती जा रही है, क्योंकि अब ये यात्रा दिल्ली पहुंच रही है, जिसके बाद एक हफ्ते का विश्राम लिया जाएगा, और राहुल गांधी इस दौरान विश्राम लेकर, इस यात्रा से विश्राम लेकर विदेश जाने वाले हैं। इस तरह की खबरें सामने आ रही है। अब इसको लेकर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं कि फिर से राहुल गांधी विदेश जा रहे हैं, और इस भारत जोड़ो यात्रा में जो बड़े क्लेम किए जा रहे थे उसमें जो है ब्रेक लगाई जा रही है। अब इसको लेकर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।